राम नाम की महिमा। राम नाम का इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यस्त सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भाद्रों के महीने हैं। इस नाम से ही महिमा है कि जिसे सभी देवी देवताओं जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है। जिनके सेवा श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वह राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तपों से मुक्ति प्रदान करता है। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शक्ति मिलती है। राम नाम की महिमा का प्रसंग यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय पर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का नाम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़ कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में, उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ने यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मान की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी के कहने लगे हैं कि हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से ही कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग रहे हैं उसे डुबाने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरित मानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का ही नाम सत्य है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और ना ही सिर्फ एक मानव, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम है कि वह अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। राम से भी
बड़ा राम नाम कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार राम का उल्टा होता है। मा आरा अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्ष को आंधिया। राम नाम कहने का अर्थ एक बार राम नाम तो संबोधित हुआ। राजस्थान में कहते हैं राम शाह आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है। हे राम, 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई जैसे यह क्या हुआ राम राम राम। 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। तरानहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, ग्राणचंद्र चौहान, केशवदास, देदास या रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। जीवन रक्षक नाम प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग दमन विज्ञान से परिचित है वह जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चिंत में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। हरि अनंत, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।